एडवांटेज क्या होता है, रिड्यूस कैसे करेंगे, इंक्रीज कैसे करेंगे फ्रिक्शन को, और बहुत सारे टर्म पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वी नो व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज द फोर्स अपोजिंग द रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन क्या होता है, एक फोर्स होता है जो क्या करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, विरोध करता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। यदि ऑब्जेक्ट में मोशन इधर हो रहा है, मोशन, तो इधर क्या होगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एफ को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। इस साइड क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। नेक्स्ट जान लेते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितने प्रकार का होता है। फ्रिक्शन, there are three kind of friction. First, जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इट मीन स्थिर। जो फ्रिक्शन क्या होता है, एक जगह रुका होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बॉडी है जो क्या है, रुका हुआ है, मतलब रुकी हुई पोजीशन में है। तो जैसे इस बॉडी तो दिख रही है ऐसी, लेकिन एक्चुअल जो उसका शेप है वो कैसा है, दिख रहा है शेप कैसा है, प्लेन दिख रहा है। लेकिन अगर उसको हम लोग एकदम ध्यान से देखते हैं तो एक्चुअल पोजीशन जो ऑब्जेक्ट का होगा इस तरह का दिखेगा। तो क्या करता है, जैसे इधर जैसे ही हम लोग इसको मोशन कराना चाहते हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शन एफ लगता है। वो एक फोर्स लगता है जिसे फ्रिक्शन बोलते हैं, और ये क्या करता है, मोशन का रेजिस्ट करता है, मतलब मोशन का विरोध करता है। और ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्टैटिक पोजीशन में रहता है, मतलब ये क्या होता है, स्थिर रहता है। सेकेंड है सेकेंड जो है उसको पढ़ेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जानेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है। स्लाइड का मतलब खिसक कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई वस्तु जब जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, टेबल, ये टेबल पे रखा हुआ है कोई वस्तु। जैसे ही हम लोग इसको थोड़ा सा फोर्स देंगे तो ये क्या होगा, मतलब ये मोशन नहीं करेगा। जैसे उसको थोड़ा सा और फोर्स देंगे तो कुछ न कुछ क्या होगा, थोड़ा बहुत स्लाइड करेगा, मतलब खिसक के कहाँ आ जाएगा, ये इस पोजीशन पे। तो कह सकते हैं कि यहाँ कौन सा मोशन हो रहा है या फिर कौन सा फ्रिक्शन यहाँ पे काम कर रहा है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बुक है
और इस पे हम ये रखे हैं डस्टर। तो इसको जैसे ही यहाँ पे ये किस पोजीशन में है, इसको कोई फोर्स नहीं, एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लगा रहा है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे है। और जैसे ही इसको थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा पोजीशन को चेंज करेगा। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन की अपेक्षा स्लाइडिंग में क्या करेंगे, थोड़ा सा और फ्रिक्शन लगाएंगे। मतलब सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन में ही होता है। नेक्स्ट जानेंगे थर्ड, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो व्हीकल्स, जितने भी व्हीकल्स है गाड़ियों का जो व्हील्स होता है वो कैसा बना होता है, सर्कुलर शेप में होता है, जैसे ऐसे। सर्कुलर शेप से भी क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे जो टच है किसी भी, जैसे मान लीजिए ये रोड है और ये जो व्हीकल्स का व्हील है, पहिया है, तो ये क्या है, जितना ही सरफेस एरिया है, टच दोनों के बीच में जो टच है वो क्या है, इतना ही है, बहुत कम है। और इसी को अगर ऐसा बना दिया जाए तो क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा, जितना ही सरफेस एरिया कम होगा उतना ही फ्रिक्शन भी कम होगा। जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा लगने लगेगा। जैसे वही इसीलिए जो गाड़ी या फिर बस, ट्रक व्हील्स होता है वो कैसा बनाया जाता है, सर्कुलर शेप में बनाया जाता है, ताकि उसका जो रोड और व्हील्स के बीच का जो डिस्टेंस हो, मतलब जो टच वाला पार्ट हो वो कम हो, सरफेस एरिया कम हो और आसानी से रोल कर सकें। अगर तीनों फ्रिक्शन में पूछा जाए कि किस फ्रिक्शन के द्वारा हम लोग आसानी से कोई वस्तु ले जा सकते हैं, तो वो हुआ रोलिंग फ्रिक्शन। उससे थोड़ा सा कम आसान होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है और इसमें जो किसी वस्तु को अगर ले जाएंगे तो क्या होगा, बहुत ही कठिन होता है। और जैसे स्टैटिक में मान लेते हैं, जैसे दीवार है, दीवार क्या है, एक जगह स्थिर है, रुका हुआ है, उस पर अगर हम लोग कितना भी फोर्स लगाएं तो क्या होगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो अगर हम लोग वॉल की अपेक्षा अगर उससे अधिक बल लगाएंगे, स्टैटिक फोर्स की अपेक्षा अगर उससे अधिक बल लगाते हैं, तब क्या होगा, उसमें मोशन होगा। और जैसे ही थोड़ा सा अधिक फोर्स लगाएंगे, थोड़ा सा मोशन होगा, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जब पूरी तरह से रोल करने लगे, चलने लगे, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से क्या क्या हमें लाभ होता है, तो फ्रिक्शन हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी होता है। विदाउट फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन के हम लोग अगर किसी बुक को स्लाइड कर दें तो वो क्या करेगा, स्लाइड करेंगे तो वो स्लाइड करता ही रहेगा जब तक कि उसको कोई फोर्स न लगाए। तो इसीलिए वो फोर्स कौन सा होता है, तो वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स लगा के हम लोग किसी भी वस्तु को, चलती हुई वस्तु को रोक सकते हैं, या फिर फोर्स लगाएंगे तभी वो वस्तु क्या करेगी, चलेगी। छत पे लैडर जैसे सीढ़ी होता है, सीढ़ी को लगाते हैं तो वो भी किसके हेल्प से रुका रहता है, फ्रिक्शन के कारण ही रुका रहता है। सेकेंड पॉइंट है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन।
देखिए फ्रिक्शन का कुछ लाभ है तो उसका कुछ हानि भी होता है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाए किसी मशीन या फिर किसी इंजन के पार्ट में, तो क्या हो जाता है, उस पार्ट को वो नुकसान पहुंचा सकता है। वो पार्ट क्या हो सकता है, जल्दी से टूट सकता है। या फिर जब भी फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो एक्स्ट्रा अमाउंट में साउंड प्रोड्यूस होने लगता है। जैसे कोई गाड़ी जैसे खराब हो जाती है तो उससे क्या होता है, अनवांटेड साउंड प्रोड्यूस होने लगता है, जो कि हमारे लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है। या फिर मशीन के पार्ट क्या होते हैं, टूट जाते हैं एक्स्ट्रा, मतलब उसमें यदि कोई कार का इंजन है, अगर उसमें क्या हो जाए, ज़्यादा मात्रा में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने लगे तो उसका कार का जो इंजन होता है सीज हो सकता है और रन करना बंद भी कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वे ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, मतलब किन किन तरीकों से हम लोग फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट है यूजिंग लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स का यूज करके, जैसे ऑयली सब्सटेंस, ऑयल का या फिर ऑयली सब्सटेंसेस का यूज करके, मतलब जैसे ग्रीस हुआ, इसका यूज कर सकते हैं, लुब्रिकेंट के अंतर्गत ये आता है। सेकेंड है बाय यूजिंग फाइन पाउडर। और किसका यूज करके फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है, फाइन पाउडर्स। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसके अंदर फाइन पाउडर्स भी आ सकता है। जैसे कैरम बोर्ड्स में यूज किया जाता है पाउडर का, ताकि वो क्या करे, उसका जो कॉइन्स होता है आसानी से फिसल सके, फ्रिक्शन को कम किया जाता है। नेक्स्ट पॉलिशिंग। पॉलिश करके किसी भी चीज में जैसे कोरोड होने से बचाया जा सकता है, फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। जैसे डोर गेट्स में क्या किया जाता है, उसके फ्रिक्शन को कम करने के लिए आसानी से बंद हो सके, खुल सके, उसमें क्या करते हैं, पेंट्स करते हैं। पेंट्स के थ्रू क्या किया जा सकता है, फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है बाय यूजिंग सोप सॉल्यूशन। नेक्स्ट है सोप सॉल्यूशन का यूज करके भी क्या किया जा सकता है, फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग। फिफ्थ जो है बॉल बेयरिंग्स का यूज करके भी क्या किया जा सकता है, फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। ये क्या कर सकता है, जो बॉल बेयरिंग है, जिसे नॉर्मली भाषा में वायरिंग्स बोलते हैं, उसी को बॉल बेयरिंग्स कहा जाता है। ये मशीनों में यूज किया जाता है ताकि क्या करे, आसानी से वो मशीन चल सके। नेक्स्ट टॉपिक है वे ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। मतलब किन किन तरीकों से फ्रिक्शन को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है फ्रिक्शन। तो फर्स्ट है बाय मेकिंग सरफेस रफ।
रफ। सरफेस को क्या करेंगे, यदि रफ कर देते हैं, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, तो ए सरफेस क्या है, प्लेन है ना, प्लेन। तो इस पे किसी चीज को क्या करेंगे, रोल करेंगे तो आसानी से रोल कर जाएगा। लेकिन वही सरफेस यदि ऐसा बना दिया जाए तो क्या होगा, इस पे ये कैसा सरफेस है, रफ सरफेस है, ये स्मूथ है, ये बहुत ही मुलायम सरफेस है, इस पे कोई भी चीज आसानी से जा सकती है, चल सकती है। लेकिन जब भी रफ सरफेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें सबस्टेंस के बीच में क्या लगने लगेगा, फ्रिक्शन, और इसके वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। मतलब सरफेस यदि रफ करते हैं तो क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ सकता है। सेकेंड है बाय यूजिंग ड्राई सरफेस। सेकेंड जो वे है वो क्या है, यूजिंग ड्राई सरफेस। मतलब जब हम लोग को फ्रिक्शन डिक्रीज करना था, जब घटाना था फ्रिक्शन, तो हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें ऑयली चीज डाल रहे थे ताकि वो सरफेस कैसा हो जाए, वेट हो जाए, गीला हो जाए। लेकिन जब हम लोग को फ्रिक्शन बढ़ाना है तो क्या करेंगे, सरफेस को सूखा कर देंगे। जैसे मशीनों में फ्रिक्शन कब ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जब उसमें का जो ऑयली चीज होता है वो उसमें से खत्म हो जाती है। तो जैसे ही ड्राई सरफेस होगा तो उसमें फ्रिक्शन क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बाय थर्ड है बाय यूजिंग थर्ड है बाय इंक्रीजिंग वेट। क्या करेंगे, वेट को इंक्रीज करके फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। जैसे एक बहुत हल्की चीज है, इतनी छोटी चीज है, जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल का जो व्हील है उसको खींचना आसान है, या फिर ट्रक का जो व्हील है बहुत बड़ा सा जो होता है वो क्या करता है, उसको, तो जो इसका वेट क्या होता है, जो ट्रक का वेट होता है बहुत ही हैवी होता है। तो इसमें क्या होता है, रोड और व्हील के बीच जो फ्रिक्शन होता है ज़्यादा लगता है, और इसके बीच जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है, क्योंकि इसका वेट क्या होता है, कम होता है। तो इससे ये पता चलता है जब भी हम किसी भी चीज़ का वेट बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, उसके जो बीच सरफेस और उस ऑब्जेक्ट के बीच जो फ्रिक्शन होगा वो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, जब वेट बढ़ाएंगे तो